हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स अकाउंट्स चैप्टर 6 सब्सिडियरी बुक्स क्वेश्चन 6 एंड 10। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। दो स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था, आशुतोष कुमार राजपूत, उनको क्वेश्चन 6 में डाउट्स रह रहे हैं, और हितेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने यहाँ पर कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 6 के, उसमें डाउट्स रह रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चंस मैं दोनों स्टूडेंट के डाउट्स इसी वीडियो में सॉल्व करवा रही हूँ, और बाकी स्टूडेंट्स जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए चैप्टर 8 तक के वीडियोस फुल सॉल्यूशन के साथ अपलोडेड है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और जो चैप्टर 6 है सब्सिडियरी बुक्स, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं, सॉल्व करवाए, डाउट्स क्लियर किए, और ये दो क्वेश्चन भी आज यहाँ पर सॉल्व करें। और भी किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में डाउट्स रह रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है चैप्टर 6 का, वो यहाँ पर रीड कर लेती हूँ। अभिषेक स्टोर्स ऑफ राजकोट इज़ आयरन मर्चेंट। यहाँ पर राजकोट का एक आयरन मर्चेंट जो है उसका यहाँ पर आपको नेम गिवन है, अभिषेक स्टोर्स, वो यहाँ पर स्टोर्स के नेम है। परचेज बुक है, इन द बुक्स ऑफ his account with column of expenses. He maintains separate column for expenses like GSTs, railway freights, labor, repair, purchase book. By applying total 12% GST and GST is not included for the following transactions and applicable amount of GST and repair purchase book. अब यहाँ पर आपको परचेज बुक आ गया है, वो भी एक्सपेंस कॉलम्स के साथ GST के भी कॉलम्स दिखाने हैं, रेलवे फ्राइट भी दिखानी है, लेबर के चार्जेस भी आपको एक कॉलम प्रिपेयर करना है। और यहाँ पर इस जो सेंटेंस का मतलब होता है GST इज़ नॉट इंक्लूडेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मतलब इन सारे ट्रांजेक्शन्स में GST कैलकुलेट नहीं की गई है, और अब आपको अप्लाई करनी है, GST कैलकुलेट करनी है 12% GST टोटल। अब जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आया हो कि 12% टोटल GST अप्लाई करनी हो, तब आपको यहाँ पर ये समझ लेना है। यहाँ पर आप एक कंसेप्ट देख सकते हैं, हमेशा जो IGST है वो टोटल GST रहेगी। IGST 12% हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल GST 12% है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो IGST है वो पूरी की पूरी 12% एप्लीकेबल रहेगी। जहाँ पर भी जिस भी ट्रांजेक्शन में IGST आती है वहाँ पर 12% अप्लाई करनी है, और जिस भी ट्रांजेक्शन में CGST SGST आएगी वो इसके टोटल रहेगी। मतलब क्वेश्चन में आपको अगर 12% टोटल कहा गया है तो CGST और SGST 50% डिवाइड कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझना होगा। CGST SGST मिलकर दोनों IGST के इक्वल होते हैं, और IGST जो हमें क्वेश्चन में दी गई होती है उतनी रखनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 12% GST अप्लाई करनी थी, जो IGST होगी वो टोटल जितनी होगी उतनी रहेगी, और SGST और CGST उस 50% यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। अब जो बेसिक कंसेप्ट है वो सभी स्टूडेंट्स का क्लियर होना चाहिए कि कब IGST एप्लीकेबल रहती है, कब CGST और SGST एप्लीकेबल रहती है। इससे मैं यहाँ पर डायरेक्टली सम को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर आपको डेट गिवन है 2018 अप्रैल 1। गुड्स परचेज ऑफ ₹50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम शाहरुख स्टोर्स, लेबर ऑफ ₹2,000 एंड रेलवे फ्राइट ऑफ ₹5,000 आर डिस्क्लोज्ड। इनवॉइस नंबर 51। जो फॉर्मेट होता है वो मैंने प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे मैं आपको इसकी एंट्री कैसे करनी है वो यहाँ पर सिखाती हूँ। देखिए, गुड्स परचेज किए गए, परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे, और परचेज बुक में सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब ये भी वैसा ही ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है इसलिए हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, यही समझेंगे कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब अमाउंट क्या लिखनी है आपको, 50,000 दिया गया और उस पर 10%, तो आप 10% माइनस कर लीजिए 50,000 के, जो होते हैं 5,000 रुपीज़, 45,000 आपको मिले। लेबर चार्जेस 2,000, रेलवे फ्राइट 5,000 और इनवॉइस नंबर 51। इन सभी की एंट्री आपको यहाँ पर इस साइड में परचेज बुक में, यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट का कॉलम है, वहाँ पर डेट लिख दी है। नेम ऑफ ट्रेडर शाहरुख स्टोर्स अकाउंट, इनवर्ड इनवॉइस नंबर हमें 51 दिया गया है। LF नंबर, लेजर फोलियो नंबर अभी आपको नहीं लिखना है।
नेट अमाउंट ऑफ गुड्स 45,000 रुपीज़ जो हमने डिस्काउंट माइनस करके कैलकुलेट किए थे अभी। रेलवे फ्राइट्स 5,000, वेजेस जो लेबर चार्जेस लिखे गए थे वो 2,000 दिखा दिए। अब जीएसटी का कॉलम आता है। अब यहाँ पर आपको दिया गया होगा कि या तो यहाँ पर प्लेस का नेम गिवन होता है या फिर नहीं गिवन होता है। जैसे कि आप बाकी सारे ट्रांजैक्शंस में देख सकते हैं, यहाँ पर मुंबई लिखा होगा। इस तरह से अलग अलग यहाँ पर प्लेसेस के नेम गिवन होते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन में चेन्नई तमिलनाडु लिखा है। और जो क्वेश्चन है यहाँ पर भी लिखा गया है कि ये जो स्टोर है वो कहाँ पर है। ये स्टोर राजकोट में है। और बाकी सारी प्लेसेस के भी नेम गिवन है। मुंबई में होगा तो वो यहाँ पर हमारे इंट्रा ट्रांजैक्शन गिना जाएगा। बट यहाँ पर कोई नेम नहीं गिवन है तो आपको ये समझना है कि इंटर ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई भी प्लेस का नेम ना गिवन हो तो यही समझना है आपको कि ये हमारे स्टेट की, मतलब राजकोट जो है गुजरात का पार्ट है, मीन्स ये गुजरात के ही ट्रांजैक्शन है। इसलिए आपको डायरेक्टली CGST और SGST अप्लाई कर देना है। CGST और SGST आप कौन सी वैल्यू पे अप्लाई करेंगे, इन तीनों को ऐड करना है पहले आपको। 45,000 प्लस 5,000 होता है 50,000 प्लस 2,000 मीन्स यहाँ पर आपको 52,000 मिले हैं। उस पर आपको 6% CGST 6% SGST कैलकुलेट करनी है। तो 6% 3120 और 3120 हमने कैलकुलेट कर लिए। जब ये दो अप्लाई होती है तब ये अप्लाई नहीं की जाती। ये स्टेट की बाउंड्रीज़ के बाहर के ट्रांजैक्शन हो तब अप्लाई होती है। इसलिए इस ट्रांजैक्शन के लिए आपको CGST और SGST अप्लाई करना है। और लास्ट टोटल के कॉलम में इन सभी अमाउंट्स का टोटल कर लेना है। फर्स्ट लाइन का ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर यहाँ तक तो ये इनवॉइस नंबर था। इन सभी अमाउंट्स को 45,000, 5,000, 2,000, 3120, 3120 सभी का टोटल करेंगे। आंसर आएगा 58,240 जो लास्ट कॉलम में दिखा देना है। उसके बाद 20 डेट का यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। बट उससे पहले यहाँ पर 5th डेट का भी एक ट्रांजैक्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ क्यों रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹30,000 at 5% rate discount from Deepika. Total amount paid immediately inclusive of labor ₹500 and railway freight ₹600. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट पेड इमीडिएटली पे कर दी, मतलब कैश में यहाँ पर पे कर दी है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि थोड़े दिन के बाद पेमेंट मिलेगा या थोड़े दिन के बाद पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर परचेज बुक में थोड़े दिन के बाद पेमेंट करने को कहा गया है, तो ही वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं और रिकॉर्ड होते हैं। बट इस ट्रांजैक्शन में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अमाउंट जो है वो इमीडिएटली पेड कर दी, कैश में पेमेंट कर दिया, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं रहा अब, तो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा 5th नंबर का ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट जो 20 डेट का ट्रांजैक्शन है वो रीड कर लेते हैं। गुड्स परचेज्ड ऑफ ₹40,000 at 10% रेट डिस्काउंट फ्रॉम अमिताभ ऑफ मुंबई महाराष्ट्र। अब यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र लिखा गया है ताकि आपको पता चले कि इसमें कौन सी GST अप्लाई करनी है। यहाँ पर IGST एप्लीकेबल रहेगी बिकॉज ये मुंबई महाराष्ट्र का ट्रांजैक्शन है और जो स्टोर है वो राजकोट गुजरात में है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर बिल नंबर 251 रिसीव्ड इंक्लूसिव ऑफ लेबर ₹1,000 एंड रेलवे फ्राइट 2,500। अब इसे भी रिकॉर्ड करते हैं। पहले तो डिस्काउंट जो है वो डिडक्ट कर लेना है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं 20 डेट अमिताभ अकाउंट 251 जो इनवॉइस नंबर गिवन था और 36,000 रुपीज़ लिखे हैं। 40,000 के 10% 4,000 रुपीज़ होते हैं, वो माइनस कर देते हैं 40,000 से, तो 36,000 नेट अमाउंट हमें गुड्स की मिलती है। रेलवे फ्राइट क्वेश्चन में ही दिया गया था 2,500, वेजेस भी 100 हमें बताए गए थे। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर IGST एप्लीकेबल रहेगी बिकॉज ये महाराष्ट्र का ट्रांजैक्शन है। तो IGST आपको डायरेक्ट 12% अप्लाई करनी है। कौन सी अमाउंट पे करेंगे आप, इन तीनों को पहले ऐड कर लीजिए। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है उस पर आपको 12% कैलकुलेट करना है। 12% आता है 4,740 रुपीज़। अब लास्ट में आपको इन सभी का टोटल कर लेना है। ये GST इसको भी इंक्लूड कर लेना है टोटल में और आंसर आएगा आपका 44,240 रुपीज़। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे परचेज बुक में। अभी भी अगर यहाँ तक आपको नहीं समझ आ रहे हो, कहीं भी किसी भी पॉइंट में डाउट्स रह रहे हो, क्वेरी रह रहे हो, कैलकुलेशन समझ ना आ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका रिप्लाई दूंगी, आपके आंसर का आपका डाउट सॉल्व करवाऊंगी। और अब
25th डेट का ट्रांजेक्शन, अ मशीन ऑफ ₹35,000 इज़ परचेज फ्रॉम पूजा ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली 25th डेट का ट्रांजैक्शन, भले ही यहाँ पर हमें लिखा हो कि क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, बट लास्ट में लिखा है सब कुछ पेड इन कैश, तो यहाँ पर यही आपको सही मानना है। मशीन ऑफ रुपीज़ ये जो परचेज़ कर लिया गया है पेड इन कैश है पेमेंट, तो ये ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। उसके बाद 30 डेट का ट्रांजैक्शन, goods purchased of ₹25,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from अनुष्का ऑफ चेन्नई। गुड्स परचेज किए हैं 25,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, 5% कैश डिस्काउंट मिला है। अनुष्का जो है चेन्नई तमिलनाडु से, उनसे परचेज़ किया गया है और ये सारे यहाँ पर दिए गए हैं जो चार्जेस पे होते हैं, एक्सपेंसेस भी दिए गए हैं। अब ये गुड्स परचेज हुए हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर माइनस कर लेना है 10% का। 5% जो कैश डिस्काउंट है वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि ये हमने कैश में पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आप देख सकते हैं अनुष्का अकाउंट इनवॉइस नंबर 44 नेट अमाउंट्स में 10% ट्रेड डिस्काउंट 25 के माइनस करके लिखे गए। रेलवे फ्राइट्स दिखा दिए, वेजेस नहीं है, और यहाँ पर IGST एप्लीकेबल रहेगा जो इन दोनों को ऐड करने के बाद 23,000 की अमाउंट आती है जिसमें 12% कैलकुलेट करके लिख दिए गए हैं। अब लास्टली इन तीनों अमाउंट्स का टोटल आएगा 25,760 जो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ये 30 डेट तक के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुके हैं, 3 ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने थे। अब लास्ट में हर एक कॉलम का आपको टोटल कर लेना है, जो यहाँ पर लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं सभी का टोटल, जिसे आप लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज। तो इस तरह से ये सम सॉल्व किया जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टूडेंट है हितेंद्र सिंह चौहान, उस आईडी से यहाँ पर कमेंट किया गया था क्वेश्चन 10 चैप्टर 6 का डाउट है, तो यहाँ पर वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर परचेज बुक एंड परचेज रिटर्न बुक इन बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ गुजरात ट्रेडर्स। तो यहाँ पर गुजरात ट्रेडर्स की परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक्स दिखानी है। गुजरात ट्रेडर्स मीन्स आपको प्लेस यहाँ पर दे दी गई है और बाकी सारे भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, बट ये परचेज रिटर्न बुक और परचेज बुक जब भी आप बना रहे हैं यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि यहाँ पर कॉलमनर बुक्स बनानी है, इसलिए कोई GST एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं रहेगी। आपको अमाउंट ही कैलकुलेट करके दिखानी है, जैसे कि गुड्स परचेज ऑफ ₹1 लाख एट 5% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम पंजाब स्टोर्स। डायरेक्ट 5% आपको ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर माइनस कर लेना है, GST की कोई भी कैलकुलेशंस करनी है ऐसा नहीं कहा गया है। और परचेज बुक भी सिंपल परचेज बुक बनानी है, इसलिए 1 लाख का 5% आपको करना है और उसमें से डिडक्ट कर देना है। तो आपका आंसर जो है इस तरफ आप देख सकते हैं, डेट, नेम ऑफ ट्रेडर्स, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF नंबर, अमाउंट। ये सिंपल ऐसी परचेज बुक बनानी है। इस तरफ में आप जनवरी 2018 1 पंजाब स्टोर्स अकाउंट लिखेंगे, इनवॉइस नंबर यहाँ पर, और उसके बाद लास्ट अमाउंट वाले कॉलम में 5% डिडक्ट करने के बाद 95,000 रुपीज़ आपको रिकॉर्ड कर देना है। नेक्स्ट जो थर्ड जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो यहाँ पर रीड करती हूँ। ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज ऑफ ₹60,000 ऑन क्रेडिट ऑफ 1 मंथ फ्रॉम महाराष्ट्र स्टोर्स ट्रेड डिस्काउंट 10%, बिल नंबर 330। तो इसमें इनवॉइस नंबर दिया गया है 330, ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है 60,000 पे 10% का 6,000 रुपीज़ माइनस कर दिए जाएंगे और ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। थर्ड डेट महाराष्ट्र स्टोर्स अकाउंट 330 जो इनवॉइस नंबर है, और लास्ट कॉलम में अमाउंट में 54,000 रुपीज़ जो 10% यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट दे दिया था। 10th transaction goods purchased of ₹50,000 from Kerala stores on credit and 50% amount is paid immediately। अब यहाँ पर 50,000 की अमाउंट का परचेज़ हुआ है और क्रेडिट पे ही हुआ है परचेज़, इसलिए रिकॉर्ड तो किया जाएगा, बट एक और सेंटेंस दिया गया है 50% अमाउंट जो है वो इमीडिएटली पे कर दी गई है। अब ऐसा ट्रांजेक्शन आए तो आपको 50% सिर्फ मीन्स 25,000 रिकॉर्ड नहीं करना है। ऐसा जब भी ट्रांजैक्शन आए बट आपको रिकॉर्ड तो पूरी
के पूरी ट्रांजैक्शन की अमाउंट को ही रिकॉर्ड करना होगा। भले ही उसने 50% अमाउंट इमीडिएटली कैश में पेमेंट कर दी हो, पर आपको पूरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। इसलिए 10th नंबर में केरला स्टोर्स अकाउंट में आपको पूरे 50,000 रुपीज़ अमाउंट के कॉलम में रिकॉर्ड कर देना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 17th, 1/3 गुड्स इज रिटर्न टू महाराष्ट्र स्टोर्स अलॉन्ग विद डेबिट नोट नंबर 43 ऑफ एप्रोप्रिएट अमाउंट इज सेंट। अब महाराष्ट्र स्टोर्स का जो ट्रांजैक्शन था 3rd डेट का, उसमें यहाँ पर 60,000 की थी, बट हमने यहाँ पर 10% माइनस करके 54,000 रुपीज़ का ही पेमेंट किया था। अब उसमें से 1/3 गुड्स जो है वो उसे वापस हम रिटर्न करें और उसका डेबिट नोट नंबर है 43। तो ये परचेज रिटर्न का एक और हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे। परचेज रिटर्न में इसकी एंट्री की जाएगी, जो परचेज किए गए थे गुड्स वो वापस रिटर्न करें, इसलिए 1/3 करना है। तो जो 56,000 की यहाँ पर आप देख सकते थे, 54,000 सॉरी, महाराष्ट्र स्टोर्स अकाउंट में 54,000 की जो परचेज़ की थी उसका 1/3 करना है, मतलब 18,000। जो आप यहाँ पर परचेज रिटर्न बुक ऑफ गुजरात स्टोर्स देख सकते हैं, जिसमें आपको 17 डेट में लिखना है महाराष्ट्र स्टोर्स अकाउंट, डेबिट नोट नंबर 43, अमाउंट 18,000। जो 54,000 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो 1/3 मिल जाएगा, जो 18,000 रुपीज़ यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। गुड्स परचेज ऑफ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम राजस्थान स्टोर्स। राजस्थान स्टोर्स हैज सेंट इनवॉइस नंबर 160 आफ्टर एडिंग 5% GST एंड लेबर ₹400। अब ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पर गुड्स परचेज किए गए हैं 40,000 के, और 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है। तो अब यहाँ पर 10% ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर हमें यहाँ पर जो अमाउंट मिलती है वो दिखा देनी है, और GST लेबर ये सब का कॉलम हमने क्रिएट नहीं किया है, इसलिए हम ये नहीं दिखाएंगे। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिखा देना है 21st डेट राजस्थान स्टोर्स अकाउंट 160 इनवर्ड इनवॉइस नंबर 40,000 के 10% 4,000 रुपीज़ माइनस किए तो 36,000 अमाउंट के कॉलम में दिखा देनी है। लेबर चार्जेस रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे बिकॉज ये कॉलमनर बुक नहीं है। उसके बाद 25th, गुड्स परचेज्ड of ₹50,000 on credit from Uttar Pradesh stores. Credit period is 2 months and trade discount is 10%, bill number 380। सिंपल ट्रांजैक्शन है, सिर्फ आपको यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। 10% 50,000 पे 45,000 की अमाउंट मिलेगी और बिल नंबर 380 में रिकॉर्ड करना है। ये रहा 25th डेट उत्तर प्रदेश स्टोर्स अकाउंट 380 इनवर्ड इनवॉइस नंबर, और यहाँ पर 45,000 अमाउंट के कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 29th, आउट ऑफ टोटल गुड्स परचेज फ्रॉम उत्तर प्रदेश स्टोर्स 30% गुड्स इज रिटर्न अलॉन्ग विद द गुड्स डेबिट नोट सेंट 44। अब ये जो ट्रांजैक्शन था, जब उत्तर प्रदेश स्टोर से 50,000 के गुड्स परचेज किए थे, जिस पे 10% का तो डिस्काउंट मिला था, मीन्स 45,000 ही हमने पे किए थे, उसमें से 30% गुड्स वापस उसने रिटर्न कर दिए हैं। तो आपको 30% करना है 45,000 के, और 44 डेबिट नोट सेंड कर दी गई है। परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि ये परचेज रिटर्न ट्रांजैक्शन है। 29 डेट उत्तर प्रदेश स्टोर्स अकाउंट 44, यहाँ पर डेबिट नोट नंबर दिखाना है। अमाउंट के कॉलम में आपको 13,500 दिखा देने हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको कैलकुलेशंस एक्सप्लेन की, 30% आपको 45,000 के कर लेने हैं। और नेक्स्ट 30 डेट का ट्रांजैक्शन, एन ऑर्डर ऑफ गुड्स परचेज ऑफ ₹80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट इज प्लेस टू मध्य प्रदेश स्टोर्स अकाउंट। अब ये सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, उसका ट्रांजैक्शन है, तो ये ट्रांजैक्शन नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहा जाता है, जिसमें सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है, तो ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन कैश ऑन हरियाणा स्टोर्स।
अब ये कैश डिस्काउंट भी दिखाया गया है और कैश पेमेंट भी है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा बिकॉज हम यहाँ पर परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ही दिखाते हैं। तो लास्टली आपको इन दोनों का टोटल कर लेना है। जो टोटल क्रेडिट परचेज कॉलम है उसका टोटल आएगा 2,80,000 और जो टोटल परचेज रिटर्न है उसका 31,500 टोटल आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको ये दो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स जिन्होंने डाउट के लिए कमेंट किया था उनके दो क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करवा। अकाउंट्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें लाइन वाइज आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे और नेक्स्ट 7 चैप्टर के भी बहुत सारे हम सॉल्व करवाएं। तो फ्रेंड्स, और भी कोई डाउट्स रह रहे हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।